नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना से हमारे भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। कई बार हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, निराशा का अंधकार सा छा जाता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे दर्द को महसूस ही नहीं करता। उस समय हम किसी ऐसे की तलाश करते हैं जिससे हम अपनी बात कह सकें और वह हमारे दुख दूर कर सके। तब हमारी तलाश ईश्वर पर जाकर खत्म होती है। ईश्वर का सहयोग मिलते ही हमारा आत्मबल मजबूत होने लगता है। विपत्तियां भले ही नष्ट न हो, लेकिन हमारे भीतर उनसे लड़ने की अपार ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा से हम न सिर्फ विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर भी होते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भाषा या व्याकरण की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास हमारे भीतर आत्मबल पैदा करता है। प्रार्थना का अभिप्राय यह नहीं है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो ही जाए। यह तो हम पर निर्भर है कि हम ईश्वर का सहारा लेकर अपने आत्मबल को कितना मजबूत बना लेते हैं। प्रार्थना का तात्पर्य जीवात्मा की परमात्मा के समक्ष निज भाव की अभिव्यक्ति से है। ऐसे में मन को ईश्वर के प्रति केंद्रित करना होगा, तभी हम उनसे अपने मन की बात कह सकेंगे। ऐसा करने से सिर्फ हम अपनी कुंठाओं का विसर्जन कर देते हैं, बल्कि हमें ध्यान का भी अभ्यास होता है। ध्यान मन को भटकने से नियंत्रित करता है। हम समस्याओं को व्यापक फलक पर देखने लगते हैं और उनके मूल में जाकर हम उनके समाधान को खोज लेते हैं। इससे हमें संकट से मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना के संबंध में अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। कथाओं में देखा जाए तो भगवान उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जिनका आत्मबल चरम पर रहा, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। प्रार्थना से अंतर्मन की सोई हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। प्रार्थना एक प्रकार का योग है जिसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। फिर हम रोज प्रार्थना के परम आनंद का रस का आस्वादन कर सकेंगे और प्रार्थना का प्रतिफल भी देख सकेंगे। जब अंतर्मन से करुण पुकार उठती है तो वही स्वर प्रार्थना का पुष्प बनकर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है। प्रार्थना से असंभव संभव में परिवर्तित होता है। अतः हमें भाव भरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। जय जगत बंधु। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक पढ़ने व सुनने के लिए आपको धन्यवाद।